गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बातें करेंगे इकोनॉमिक्स के तीसरे चैप्टर मुद्रा और साखी जो 10वीं क्लास का है, उसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं और जो इम्पोर्टेंट भी हैं। प्रश्न आता है इस चैप्टर से कि अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और ज़रूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता का कार्य करता है। जिन लोगों के पास अतिरिक्त मुद्रा होती है वो लोग बैंक में अपने खातों में धन को जमा करवा देते हैं। बैंक उन्हें इसके बदले में, इस जमा राशि के बदले में क्या देता है? ब्याज देता है। जब भी उनको आवश्यकता होती है वो लोग फॉर्म या चेक भरकर अपनी आवश्यकता के अनुसार बैंक से धन निकलवा सकते हैं। दूसरी तरफ जो ज़रूरतमंद लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग बैंक से कर्ज लेते हैं। बैंक कर्जदारों से समर्थक ऋणाधार की मांग करता है और उन्हें बदले में कर्ज दे देता है। बदले में बैंक कर्जदारों को से ब्याज भी वसूलता है, लेकिन जो अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग हैं उनसे जो ब्याज की दर वसूलता है उनको कम देता है, ब्याज पैसा कम देता है, लेकिन जिनको कर्ज देता है उनसे ब्याज की दरें ऊंची रखता है, यानी कि पैसे ब्याज के रूप में ज़्यादा लेता है। इसमें एक शब्द है कि समर्थक ऋणाधारों की मांग करता है बैंक। क्या होता है समर्थक ऋणाधार? समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति होती है जिसका कर्जदार मालिक होता है और जिसको गिरवी रखकर गारंटी के तौर पर गिरवी रखा जाता है, उसी के आधार पर बैंक है वो कर्ज देता है। उसको क्या कहा जाता है? समर्थक ऋणाधार कहा जाता है। क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते? प्रश्न भी आता है 2 या 3 नंबर में कि कुछ कर्जदारों को जो बैंक है वो ऋण देने से मना कर देते हैं। क्यों नहीं देते? क्योंकि बैंक जो है कर्जदाता से समर्थक ऋणाधार की मांग करता है। अगर वो समर्थक ऋणाधार देने में नहीं दे पाता, उसके पास समर्थक ऋणाधार नहीं है, तो बैंक उसको क्या कर देगा? ऋण नहीं देगा। क्योंकि अगर वो ऐसी स्थिति में बैंक ऋण दे देता है तो बैंक का धन डूबने का डर रहता है बैंक को। इसीलिए जो बैंक है वो कुछ कर्जदारों को कर्ज देने से मना कर देता है। निर्धन लोगों को कर्ज देने की क्षमता को प्रभावित करती है निर्धनता। एक प्रश्न ये भी आता है क्या निर्धनता लोगों को कर्ज देने की क्षमता को प्रभावित करती है? बिल्कुल प्रभावित करती है, क्योंकि हमारे देश में आबादी बहुत है और बहुत सारी जो आबादी है वो निर्धन भी है। और निर्धन आबादी जो है उसके पास, बहुत सारी जनसंख्या के पास क्या है? समर्थक ऋणाधार की कमी है। जैसे कि ऊपर भी बताया है, अगर समर्थक ऋणाधार लोगों के पास नहीं है तो बैंक उनको कर्ज नहीं देगा। इसीलिए प्रभावित करती है निर्धनता लोगों को कर्ज देने की जो क्षमता उसको। एक प्रश्न ये भी आता है कि जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है। उदाहरण के द्वारा समझाइए। क्या वाक्य में जो जोखिम वाली परिस्थितियां हैं उसमें अगर कर्ज ले लिया जाए तो वो और समस्याएं खड़ी कर सकता है? उदाहरण देकर समझाइए। आपकी बुकों में भी एक एग्जाम्पल है। स्वप्ना साहूकार से ऋण लेती है और अपने 3 एकड़ में वो मूंगफली बीजती है। कीटनाशकों ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया है, कोई फसल नहीं होती तो आमदनी तो होती ही नहीं, कर्ज कहाँ से चुकाएगी? फिर से उसको अपने खेत में खेती करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। इस प्रकार दूसरी बार जो फसल होती है वो भी खास नहीं होती, तो इस प्रकार जो उसकी आय प्राप्त होती है खेतों से वो कम रह जाती है, ऋण नहीं चुका पाती, तो ये ऋण फंदे की स्थिति होती है। दूसरा एक उदाहरण है, व्यापारी अपने मकान को गिरवी रखकर ऋण लेता है। कोई व्यवसाय या कोई व्यापार शुरू करना चाहता है। अगर उसका व्यापार या व्यवसाय है वो सही नहीं चल पाता, यानी कि जो कर्ज लिया है वो धन डूब जाएगा, उसका खुद आय उसकी कम हो जाएगी, ऋण चुका नहीं पाएगा, तो ये भी ऋण फंदे की स्थिति होती है, कर्ज जाल की स्थिति होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण जो है वो कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है। फिर प्रश्न आता है औपचारिक ऋण स्रोत क्या है? वो ऋण स्रोत जो आरबीआई के नियंत्रण में कार्य करती हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियंत्रण में कार्य करते हैं। जैसे बैंक हैं, सभी जो बैंक अपने, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, सहकारी समितियां हैं, इन बैंकों को और सहकारी समितियों को समय समय पर आरबीआई को ये जानकारी देनी पड़ती है कि वो
किन लोगों को और कितने पैसे दे रहे हैं, उनकी ब्याज की दरें क्या हैं, ब्याज की दरें भी बतानी पड़ती हैं आरबीआई को। ये क्या है, औपचारिक ऋण स्रोत हैं। दूसरा है अनौपचारिक ऋण स्रोत। क्या है, वो स्रोत जिन पर किसी सरकारी संस्था का नियंत्रण नहीं होता, वो अनौपचारिक ऋण स्रोत हैं। जैसे साहूकार हैं, व्यापारी हैं, मालिक हैं, रिश्तेदार हैं, आपके मित्र हैं, सगे संबंधी हैं आदि। ये ऋणदाता की मर्जी के अनुसार चलते हैं, यानी कि इनकी ब्याज की दरें भी ऋणदाता के अनुसार ही होंगी। वो आपसे ज़्यादा भी वसूल सकते हैं, कम भी लगा सकते हैं। औपचारिक ऋण स्रोतों के लाभ क्या हैं? ये जो औपचारिक ऋण स्रोत हैं जो आरबीआई के नियंत्रण में कार्य करते हैं, इनके क्या लाभ हैं? ये केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों या व्यापारियों को ही ऋण नहीं देते। ये भी लाभ है इनका कि बड़े बड़े जो व्यापारी हैं जिनको लाभ कमाना होता है, केवल उन्हीं को ये ऋण नहीं देते, बल्कि छोटे जो उद्योगपति हैं या व्यवसायी हैं या छोटे जो कर्जदार हैं उनको भी ये ऋण दे देते हैं। दूसरा, इनका जो ऋण है वो सस्ता है और सामर्थ्य के अनुकूल जो कर्ज दिया जाता है वो भी इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। सामर्थ्य से बाहर ये ऋण नहीं देते, समर्थक ऋण आधार की पहले मांग करते हैं, उसके अनुसार ये ऋण देते हैं। लेकिन जो अनौपचारिक हैं वो सामर्थ्य से बाहर भी दे देते हैं। आपके पास इतना आय का साधन नहीं है कि आप इतना ज़्यादा कर्ज ले लो कि ना चुका पाओ, अनौपचारिक तो दे देंगे, लेकिन औपचारिक ऋण स्रोत आपको इतना पैसा नहीं देंगे। ये भी इसके लाभ हैं। आज इस चैप्टर के लिए हम इतना ही करेंगे, आगे फिर करेंगे। थैंक यू।